एनीवेज मुझे लगा कि वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक लाइटर नोट के तौर पर हंस लिया जाए। बिकॉज हंसी वाली बात करने नहीं वाला हूँ यार। टर्की ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। और आप वो कहते हो ना कि भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। टर्की ने बिल्कुल वो प्रूव कर दिया। इंडिया पाकिस्तान की टेंशन हम सबको पता है। और आई वॉज सरप्राइज्ड पहले तो जब इनका कोई एयरक्राफ्ट वगैरह इनके एयरपोर्ट पे गया, और तब भी बातें चली थी कि टर्की ने कुछ मिलिट्री हेल्प वगैरह की होगी पाकिस्तान को, दिस एंड दैट। बट उसका एक डिनाइल आ गया। चलो हमें लगा कि हो सकता है कि टर्की ने ऐसा सब कुछ ना किया और इट वाज अ को इंसिडेंस। बट अब तो सुनने में आया या देखने में आया न्यूज़ वगैरह में कि इनका एक पूरा का पूरा नेवल शिप, आई थिंक वो मिलिट्री वाला ही होता है जिसमें वॉर के सिचुएशंस में आप यूज़ करते हो, वो पूरा का पूरा शिप इनके पाकिस्तान के कोस्ट पे खड़ा है। आई मीन आप डायरेक्टली बता रहे हो इंडिया को कि भाई वी आर सपोर्टिंग पाकिस्तान और हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। और इट जस्ट शॉक मी, क्योंकि मैंने सुना था कि कोविड वाले टाइम पर भी इंडिया ने ये कोविड की मेडिसिन वगैरह या कोविड की जो इंजेक्शंस थे वो भेजे थे। देन आई थोड़ा सा मैंने सर्च वगैरह किया, इनके कुछ अर्थक्वेक्स आए थे रिसेंटली, उसमें भी ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने टर्की की हेल्प की। आई मीन भलाई का कोई ज़माना ही नहीं रहा है यार। आप एक टेररिस्ट फंडेड देश को डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हो ऑन द नेम ऑफ अ रिलीजन। भाई हम कोई दुश्मन थोड़ी ना किसी रिलीजन के, या कोई भी किसी एक सिस्टमाटिक या एक ढंग का देश किसी भी मुल्क का या किसी भी जगह का कोई भी किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं होता है। बट जब आप सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजन को बेस बनाकर आप टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हो, और एक कंट्री वाइज, अच्छा या तो हो ना कि हमने इनकी कोई खोती चुरा ली हो या इनकी कोई भैंस चुरा ली हो जिसकी वजह से ये हमें नफरत करते हैं, भाई हम भला कर कर भी फंस जाते हैं। कमाल है यार। इट इज़ वेरी शॉकिंग टू मी, इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग टू मी। और ये ना मेरे से डाइजेस्ट हो नहीं रहा था। इंडिया पाकिस्तान की वॉर पर ना मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि वो वीडियोज़ मैं बनाया करूं, बिकॉज वो होता है ना अंदर का बाल निकल जाता है। बट मैंने कहा छोड़ो यार, ये एक कंट्रोवर्शियल एक डिबेट हो जाती है, इसमें मैं नहीं डालता। बट यार ये वाले मुद्दे पर तो आई कुडेंट हेल्प इट। आई कुडेंट हेल्प इट। मतलब आप इंसानों का तो मैंने सुना था और मुझे पता भी है कि आप ज़्यादा किसी की हेल्प करो या किसी के साथ अच्छाई करो, आपके साथ बुराई होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और कुछ हद तक अब मैं मानता भी हूँ। तो मैं अगर भलाई करता हूँ, वो कृष्ण जी ने या आई थिंक किसी भगवान ने कहा था ना कि वो भलाई करो और दरिया में डालो वाला हिसाब किताब, तो वो करो ठीक है। बट यार इस केस में एक मुल्क या एक देश भी इतना गद्दार या इतना नाशुक्रा हो सकता है, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। मुझे लगता था कि आप किसी देश को जाकर हेल्प करो या किसी की सपोर्ट करो, दिस एंड दैट, तो आपका कुछ शायद उसके दिमाग में रहता है कि यार इसने ज़रूरत के वक्त हमें कुछ हमारा भला किया था। बट कोई नहीं, भलाई का ज़माना भाई। वो बांग्लादेश देख लो, बांग्लादेश के साथ जो हुआ और जैसे हुआ उसके बाद किस तरह भारत ने हेल्प की, उन्हें फ्रीडम दिलवाई, दिस एंड दैट, उसके बाद इनका कितना करते रहे इंडियंस एज अ होल। बट यार ये भी आंखें दिखा रहे हैं, कहते हैं वॉर वगैरह होगा तो हम इनकी 7 स्टेट्स जो हैं जाकर कब्जा कर लेंगे। यार अकल के उसमें कुछ थोड़ा सा मारो हाथ। और क्या बोल क्या रहे हो यार, करते ही क्या हो। तो यार ये बहुत अजीब अजीब सी टेंशन हो रही हैं और अजीब अजीब जो है हिसाब किताब चल रहे हैं। एंड इट सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग और शॉकिंग यही है कि मानते हैं कि दोस्त कोई किसी का नहीं, दुश्मन कोई किसी का नहीं, सब जो है अपने धंधे भाव के ही खिलाड़ी हैं। बट यार तुम्हारी अभी अभी हम मदद की थी, तो मदद क्या, आई थिंक इन्होंने पहले भी कोई सैटेलाइट ऑपरेशंस हुए थे जिसमें इनकी आपस में कोलैबोरेशन से कुछ हुआ था, वट एवर इट वॉज। बट यार इस तरह की हरकतें, तुम डायरेक्टली एक टेररिस्ट देश को जाकर सपोर्ट कर रहे हो। हालांकि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वी नो हमारा मिलिट्री स्टेटस या हमारा स्ट्रेचर बहुत आगे है इन सब से, हमें ज़रूरत नहीं है कि कोई हमें सपोर्ट करे। बट एटलीस्ट वो होता है ना यार, कोई चाहे छोटा मोटा देश भी आकर कह देना हम तुम्हारे साथ हैं, यार वो हौसला रहता है कि हमारा दोस्त है। ये तो डायरेक्टली हमारे सामने आके खड़े हो गए हैं। क्या यार, क्या तरक्की करोगे तुम लोग। एनीवेज इट वाज अ सैड। आपको क्या लगता है, बिकॉज दिस वॉज एक ना वो पिंच वो किया। हम तो यहाँ तक सोच रहे थे कि टर्की जो है ये कंट्री वगैरह अच्छी है, दिस एंड दैट, अब तो वहम सारे हमारे निकल गए। बट एनीवेज फिंगर्स क्रॉस, और जो कुछ हो रहा है हाल चाल हम सबको पता है। बाकी बस आई होप मन से थोड़ा सा ये निकलेगा। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग टर्की इस तरह की हरकत करे, और पहला जब इन्होंने कहा था, डिनाइल कर दिया था कि सिर्फ ऑयल वगैरह डलवाने गए थे, आई सेड ओके ये शायद सच ही बोल रहे हैं। बट अब तो यार ये हद पार कर दिया। आपको क्या लगता है।